अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट इस साल पीएमएसएस वालों ने किया है। ये बहुत न्यू कैंडिडेट्स के लिए भी है और स्पेशली जो ऑलरेडी पीएमएसएस के अंडर पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में किसी भी बैच के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि आपको पता ही कि काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं आ रही है। फाइनेंस में काफ़ी टाइम से किसी की 2 महीने से, किसी की 1.5 महीने से, किसी की 1 महीने से, हालाँकि फाइनेंस में 10 से 15 दिन तक पेमेंट आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे इस बार जो है किसी को 2-2 महीने भी कुछ कैंडिडेट्स को हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, किसी को 2 महीने, किसी को 2.5 महीने, किसी को 1 महीना यहाँ पे चल रहा है, लेकिन फाइनेंस से अभी तक उसकी स्कॉलरशिप जो है वो रिलीज़ नहीं की है। उसके साथ साथ जो इस साल पीएमएसएस में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो जानना ज़रूरी है। उनके लिए भी इसमें एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा क्या कुछ है, क्यों पेमेंट डिले हो रही है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो मेल दिखाना चाहता हूं जो कुछ कैंडिडेट्स ने हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने एआईसीटी में मेल की थी, वहां पे उनका जो है उसका रेस्पॉन्स क्या है, देन उसके बाद मैं नोट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने आपको पहले ही जो है जब ये नोट्स आई थी इसकी प्रोसेस की, तो मैंने आपको उसी टाइम वो समझा दिया था जहाँ पे कंटिन्यूशन प्रमोशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चेंज किया गया था, ऑटोमेटिक सिस्टम जिन दोनों चेंज किया गया था, उसी टाइम ये नोट्स भी आई थी। फिलहाल आप इसका देख लो। यहाँ पे कैंडिडेट्स ने मेल की थी कि हमारा स्कॉलरशिप जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या इशू है, क्यों नहीं आ रहा 2 महीने से फाइनेंस में। तो यहाँ पे जो है एआईसीटी ने उनको क्या रेस्पॉन्स दिया, डियर स्टूडेंट, इट मे बी नोटेड दैट डीडुप्लीकेशन एक्सरसाइज एज पर द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड इज गोइंग ऑन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क द स्कॉलरशिप विल बी रिलीज्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि डीडुप्लीकेशन मतलब ये है कि आपको पता ही होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी मतलब यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तो वो पीएमएसएस का भी अप्लाई करते थे, उसके साथ साथ वो एनएसपी का भी अप्लाई करते थे। मैं हर वीडियो में आपको पहले ही बोल रहा था, अगर आपको एक स्कॉलरशिप में जाना है आप एक ही में चले जाओ, 2-2 में मत चले जाओ, ये गलत है। आप एक तो आप खुद जो है वो इलीगली दूसरा स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी स्कॉलरशिप अवेल करो, आप एक ही स्कॉलरशिप एट ए टाइम कर सकते हैं अवेल, 2-2 3-3 नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने 2-2 बैंक अकाउंट्स अपने बना लिए, एक से एनएसपी को क्लेम किया, एक से यहाँ पे आपने पीएमएसएस में क्लेम किया। तो लेकिन एआईसीटी वालों ने जब यहाँ पे जाना कि स्टूडेंट जो है वो 2-2 3-3 स्कॉलरशिप्स यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बार जो है आई थिंक जून की जुलाई में नोट्स निकाला था डीडुप्लीकेशन का, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अगर यहाँ पे आप देखोगे ये 21 जुलाई को आई थी, तो मैंने उसी दिन आपके साथ डिस्कस किया था इस नोट्स को, लेकिन अभी जो है कैंडिडेट्स को शायद वो भूल गया है। तो अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स ने ये स्क्रीनशॉट्स हमारे साथ शेयर किए, लेकिन फिर मैं भूल ही गया वीडियो बनाना। तो फाइनली आज याद आ गया, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो डीडुप्लीकेशन एक्सरसाइज मतलब कि स्टूडेंट जो 2-2 स्कॉलरशिप्स क्लेम कर रहे हैं, इन्होंने क्या इस नोट्स में निकाला वो मैं निचोड़ के आपको समझा दूंगा, क्योंकि पूरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या निकाला है कि स्टूडेंट्स जो है वो एनएसपी का स्कॉलरशिप भी क्लेम कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे पीएमएसएस का भी क्लेम कर रहे हैं। तो एआईसीटी ने ये डिसाइड किया है कि हम अपना डाटा जो है वो एनएसपी के साथ शेयर करेंगे। तो एनएसपी के पोर्टल जो होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसके अंदर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और भी बहुत सारे इस लेबर स्कॉलरशिप जो है उसको छोड़ के, क्योंकि लेबर स्कॉलरशिप आपके फादर के नाम पे बनता है, तो इन्होंने कहा कि हम उनके साथ डाटा अपना कंपेयर करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे पाया गया कि वो 2 स्कॉलरशिप्स ले रहा है, एक एनएसपी भी ले रहा है और एक जो है यहाँ पे एआईसीटी से भी ले रहा है और एनएसपी से भी ले रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अगर आप लास्ट वाला पैरा पढ़ लोगे, ये वाला पैरा पढ़ लोगे, इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा पाया गया जो 2-2 स्कॉलरशिप्स क्लेम कर रहा है, तो उसका एआईसीटी का स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और एआईसीटी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी एआईसीटी। वो गलती जो है वो स्टूडेंट की खुद है। अगर कोई स्टूडेंट पाया गया 2-2 स्कॉलरशिप्स क्लेम करते हुए, उसका एक स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल का, एक स्कॉलरशिप क्या इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एआईसीटी जो है अपना स्कॉलरशिप कैंसिल कर देगी, क्योंकि एआईसीटी से ही आपको ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जिस भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, मतलब जो भी कैंडिडेट क्लेम कर रहा है, उसका एक स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया जाएगा और एक ही उसको आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पहले तो मैं बताऊँगा जिन कैंडिडेट्स की पेमेंट अभी पेंडिंग है उसमें कितना टाइम लग सकता है। देखिए, पेमेंट आपकी किसी भी टाइम आ जाएगी, जो ही आपकी डीडुप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पिछले आई थिंक 2 महीने से चल रही है डीडुप्लीकेशन प्रोसेस। अब इतने सारे कैंडिडेट्स पीएमएसएस के अंडर पढ़ रहे हैं, हर साल 5-5 4-4 हज़ार कैंडिडेट्स जा रहे हैं। 2013 से आप देख लो फिर कितने लाखों में बच्चे हैं, तो उनका यहाँ पे चेक करना, उनका डाटा यहाँ पे निकालना, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपकी पेमेंट जो है वो आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी, चाहे 1 महीना लगे, आधा महीना लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, लेकिन जो ही आपकी डीडुप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी पेमेंट जो है वो तुरंत आ जाएगी। अब यहाँ पे
जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया है एनएसपी के लिए, वो अब यहाँ पे परेशान हो गए, वो यहाँ पे परेशान हो गए हैं कि हमें जो है हमने तो भर लिया, हमने कैंसिल भी करवा लिया, या हमने 2 साल पहले अप्लाई किया था, अब तो यहाँ पे हमारा जो है काम तमाम हो गया, हमारी तो सिलेक्शन भी हुई है पीएमएसएस में, तो अब हम क्या करें। देखिए अगर आपने 2 साल पहले अप्लाई किया है उसका कोई इशू नहीं है, बस मसला ये है कि आपको क्लेम, मतलब अगर आपने लास्ट ईयर लिया है तो क्लेम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया है, इस साल अप्लाई नहीं, क्योंकि अभी फॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं, इस साल आपने अप्लाई नहीं किया, उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आप क्लेम नहीं करने चाहिए। अप्लाई तो आपने किया है वहाँ पे, लेकिन स्कॉलरशिप आप अवेल कर नहीं रहे हैं, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, जो कैंडिडेट अवेल कर रहा है स्कॉलरशिप, मतलब कि एनएसपी भी ले रहा है और पीएमएसएस भी ले रहा है, यहाँ से उसने इस साल एनएसपी का भी भरा है और सब कुछ वेरीफाई वगैरह हो चुका है, उसका इंस्टीट्यूट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी उसका वेरीफाई हो चुका है, उसको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। अब अगर किसी कैंडिडेट का ऐसा मसला है तो वो अपने एनएसपी पोर्टल का, एनएसपी स्कॉलरशिप का स्टेटस ट्रैक कर लो कि उसका कहाँ से वेरीफाई है और पेंडिंग कहाँ पे। अगर स्टेट लेवल है तो स्टेट लेवल में वो कंटेक्ट कर सकता है, आपको गूगल पे नंबर वगैरह उनके मिल जाएंगे, तो आप कंटेक्ट वहाँ से करके अपना एनएसपी का स्कॉलरशिप जो है उसको वहाँ से कैंसिल करवा दीजिए। कैंसिल करवाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, आपका पेमेंट नहीं आया उसमें, तो इस साल आपने पीएमएसएस में भरा, उस कंडीशन में भी कोई इशू नहीं है, आपका रिजेक्टेड है। या अगर आपने इस साल भरा है, अभी पेमेंट नहीं आई, अगर आपने इस साल भरा है तो उसको कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि जो ही डीडुप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ पे कर दी जाएगी, आपको वहाँ पे चढ़ जाएंगे 2-2 स्कॉलरशिप्स। वहाँ पे आपको अगर भले ही आपने 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स क्यों ना दिया हो, वहाँ आपके आधार नंबर पे चेक कर दिया जाएगा। तो आप एक काम कर दीजिए, अपना स्टेटस ट्रैक करके आप उसको कैंसिल करवा दीजिए, या अपने स्कूल से भी हो सकता है, जहां आप करंटली पढ़ रहे हैं वहां पे भी इसका पोर्टल होता है, वहां से भी वेरीफाई हो जाता है और वहां से भी आप कैंसिल करवा सकते हैं। नहीं तो जहां की वेरिफिकेशन आपको पेंडिंग है, चाहे इंस्टीट्यूट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल है, आप उधर कंटेक्ट करके अपना एक एनएसपी का स्कॉलरशिप जो है उसको कैंसिल करवा दीजिए। उस कंडीशन में आप पीएमएसएस में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। हाँ, अगर आपने पिछले साल भरा है, पेमेंट नहीं आई या कुछ और मसला हुआ तो कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होगा आपका। अगर आपने पिछले साल भरा है, पेमेंट आई है, तो उसको कैंसिल करवा दीजिए। अभी इस साल रिन्यूअल में आप अप्लाई नहीं करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था उन कैंडिडेट्स के लिए जो पीएमएसएस में पढ़ रहे हैं, और उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो पीएमएसएस में जाने वाले हैं। तो एनएसपी का एक कैंसिल कर दो, आप 2-2 स्कॉलरशिप क्लेम मत कर लो। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि 2-2 मत कर लो, ये एक तो इलीगल है और ये गलत है, इसमें आप कहीं ना कहीं फंस सकते हो। मैं पिछले साल ही आपको बोल रहा था कि आप 2-2 स्कॉलरशिप्स मत क्लेम करो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आपको बोल रहे थे कि आप 2 बैंक अकाउंट्स खोलो, उनसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, मैं क्लेम कर रहा हूँ, वो क्लेम कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई क्लेम कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो हर प्रोसेस में स्ट्रिक्टनेस आती रहती है। तो कैंडिडेट जो परेशान थे पेमेंट के रिलेटेड, उनका डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि डीडुप्लीकेशन प्रोसेस चल रही है। उसके साथ साथ नए कैंडिडेट जो जिनका एनएसपी का इशू आ रहा था, उनके डाउट्स भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए।